बड़ा झूठ सच बोला जाता है, तब भी कुर्सियां मुश्किल से बच पाती हैं। लेकिन जानते हो कि जो जमीन पे खड़े हैं ये जमींदार हैं। जमींदार लोग रहते भी जमीन पर हैं, जीते भी जमीन पर हैं, मर जाते हैं तब भी जमीन के अंदर ही रहा करते हैं, है ना। तो जो आगे वाले लोग बैठे, अल्लाह करे इनकी डिस्प्ले दुरुस्त हो जाए, ऐसे देख रहे हैं घूर करके जैसे ही पत्थर मार के भागने वाले लोग बैठे आगे बैठे, तो फिर आप माहौल बनाए जैसे सुनने सुनाने का माहौल होता है। और आप अगर अपने आप से आजिज आ गए तो जाइए, पीछे वालों को आगे जगह मिल जाएगी, है ना। तो आप जरा बोल सकते हैं तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। मेरे भाई आज तक पूरी जिंदगी तुमने मोबाइल में ही देखा होगा, अभी फिर मोबाइल लगाए बैठे हो यार। आज सामने बैठे हो, सामने से सुन लो, है ना। अजीब शौक है, सामने बैठ के भी मोबाइल में देखेंगे जाके। हम जहर थोड़ी है डायरेक्ट देख लोगे तो मर जाओगे। तो बंद करें इन चीजों को। अब आप सामने से बैठे, सामने से बात सुने। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, लंबी तमहीद का वक्त नहीं है, बस तेजी से सफर का आगाज करूं। आप मिंबरे रसूल पर जो 3 चेहरे देख रहे हैं, ये कोई आम चेहरे नहीं है। ये वो चेहरे हैं जिनका इंतखाब अल्लाह ने आलम अरवाह में कर लिया था। और ये वो लोग हैं जिनका इंतखाब हिफ्ज़ कुरान के लिए आलम अरवाह में किया जा चुका है। ये तो अपने नंबर पे दुनिया में तशरीफ लाए, फिर हालात बने, बाप के दिल में शौक पैदा हुआ मेरा बेटा कुरान का हाफिज बने। फिर तलाश की गई वो मुबारक जमीन कौन सी होगी जहां ये दीन की दौलत मिलेगी। अल्लाह ने उस जमीन के लिए आपके फैजाबाद का इंतखाब फरमा दिया है, वरना ये कहीं भी पढ़ सकते थे। जब ये आलम अरवाह में रब से वादे किए हुए हैं, मालिक तेरे कुरान को हिफ्ज करेंगे, रब ने कहा था तुम्हें मेरे कुरान की हिफाजत करनी है, ये तब का इंतखाब है, तब का इंतखाब है। तो फिर ये इनको पढ़ना ही था, कहीं भी पढ़ते। ये करम रब का कि आपकी जमीन का इंतखाब किया गया है। तो फैजाबाद का इंतखाब किया गया, ये आपके मुकद्दर की बात है। आपके बेटे हट, मैं नीचे आ गया बेटे, घर दिखा नहीं देगा तुझे। चलो बेटे, जल्दी डाल दे, जल्दी डाल दे, डालो डाल 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 दे, डर रहा है। एक बार समझा दिया, इन बड़े उलमा ने कह दिया, हमारे बड़े बोल चुके हैं, तो ये बेअदबी न किया कर। जो बात हमारे बड़े कह दे, आमन्ना व सद्दक़ना, वहीं रुक जाया कर। याद रखिए, हर जगह हाथ चूमना ये अदब नहीं होता है। मैंने 7 साल ताजुश शरिया की बारगाह में गुजारे, लेकिन 7 बार हाथ नहीं चूमे होंगे। क्योंकि काम वो करो जो मुर्शिद को पसंद हो। और ताजुश शरिया ने क्या कहा था, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है। जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी लगी, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी लगी। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे, अगर इधर चला तो फिर बड़ा वक्त लग जाएगा। तो ये आपकी जमीन का इंतखाब हुआ, आपकी जमीन का। ये मेहनत कश लोग, ये दीनदार लोग आपकी जमीन पे कुरान पढ़ा रहे हैं, बड़ी बात है। पूरी दुनिया में अगर कोई भी कुरान की हिफाजत सीनों से ना करे ना, तब भी कुरान महफूज रहना है। इसलिए कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है, ये क्लियर। लेकिन वो कैसे हिफाजत कर रहा है, उसका कुरान है, उसके राज है, वो जाने। आप दुनिया घूम आइए, बड़े बड़े आपको माइंडेड लोग मिलेंगे, बड़े बड़े ज़हीन मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे कि जो 70 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रखे हैं। ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने 120 साल तक किताबें लिखी हैं, लेकिन कोई एक शख्स ऐसा दिखा दो जिसे मजहबी किताब अपनी ज़बानी याद हो। कोई एक ऐसा शख्स दिखा दो जो लायर हो, सारे उसूल ज़बानी याद रखता हो। कोई ऐसा शख्स दिखा दो जो फैसला और इंसाफ की कुर्सी पे बैठता हो, लेकिन इंसाफ का एक एक उसूल ज़बानी याद रखता हो।
हमने बड़े बड़े वकीलों की टेबलें देखी हैं, किताबें सजी मिलती हैं, बड़े बड़े जजेस को देखा है, किताबें सजी मिलती है, जहां अटक जाते हैं किताबें खोली जाती है। मगर वाह रे कुरान वालों, तुम्हारी इस्मतों को सलाम, तुम्हारी रिफातों को सलाम, तुम्हें रब ने वो अज़मतें अता की है। जब रमजान का महीना आता है, मुसल्ले पे खड़े होते हो, एक नहीं तुम्हारे पीछे हजारों खड़े होते हैं, और देखने वाले नहीं सुनने वाले खड़े होते हैं। तुम ऐसे पढ़ते जाते हो जैसे जिब्रील तुम्हें बताते जा रहे हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। ये कुरान वाले बड़ी अजमत वाले लोग, खुदा आपको सलामत रखे। खास कर मैं उन मोहल्ले वालों को मुबारकबाद दूंगा जिनके मोहल्ले में ये कुरान पढ़ा और पढ़ाया गया। हाँ, कुरान पढ़ा और पढ़ाया गया। मरना सबको है। कितने लोग हैं जो हमेशा जीने के लिए आए? माशाअल्लाह सारे होश में पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो इसलिए जज्बात में नहीं। सभी को मरना है ना, मरना है, फिर तैयारी करें, सारी तैयारी करें हम। अल्लाह हमें तैयारी की तौफीक अता करे। हाँ, बात ये नहीं है कि भाई और ये के साहब हाजी जी के जनाजे में कितने लोग थे, प्रधान के जनाजे में कितने लोग थे, हैं ठेकेदार के जनाजे में कितने लोग थे, मंत्री जी के जनाजे में कितना, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे होगा कि ये जो मर के जा रहा है कितने लोगों को खुशियां दे के जा रहा है, या कितने लोगों के दिल दुखा के जा रहा है। ये मेन चीज होती है, ये मेन चीज होती है, ये खास चीज होती है। इस पे हमें गौर करना है, हमें इस बात पे गौर करना। भाई ने एक शेर पढ़ा था, एहसान करके एहसान न जताना, इस हवाले से कोई शेर पढ़ा था, मुझे बात याद आ रही थी। अल्लाह हमारी कौम को ये अक्ल सलीम दे। हम ना कभी किसी को दे भी देते 10-20 रुपए, कहते मौलाना ऐलान एक बार और कर दो। मैंने पिछले साल मदरसे को 5,000 दिए थे। हम क्या समझते हैं हमने बड़ा काम किया दीन के लिए, हमने बड़ा काम किया। खुदा की कसम, दीन का सबसे बड़ा काम या तो नबी ने किया है या नबी के घर वालों ने किया है। ये सच्ची बात, या तो नबी ने किया है या नबी के घर वालों ने किया है। आज जो ये इस्लाम की शम्मा बुझने का नाम नहीं ले रही है, वजह क्या है? इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। ये लगी है कि दीन में खिदमत इनकी है, हमारा क्या है? हमारा कुछ भी नहीं है। देखो इतना मोटा हार डाला गया, इतना बड़ा हार डाला गया मेरे गले के अंदर। मैं आया, पूछा गया, मुझसे पूछा कमेटी वालों ने, थके तो नहीं हो? अच्छा बिस्तर दिया गया, शानदार खानों का इंतजाम किया गया। ये तो आज हम इस्लाम के नाम पे मौज कर रहे हैं। कुर्बानियां हुजूर से पूछो, जब मेरा नबी इसी कुरान को लेके ताइफ में गया था, खुदा की कसम बजाए इसके के कोई गले में हार डालता, किसी के हाथ में पत्थर था, किसी के हाथ में मिट्टी थी, कोई अपने हाथ में कांटों का बोझ लिए खड़ा था, लेकिन मेरा नबी कुरान लेकर के गया। लोग धक्के दे रखे थे, दीवाना कह रखे थे, हुजूर पकड़ पकड़ के कहते थे मुझसे कुरान सुन लिया जाए। आओ देखो मैं कौन सी किताब लेकर के आया हूँ। लोगों ने रास्ते रोके, लेकिन नबी ने कुरान नहीं छोड़ा। तारीख गवाह है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने एक दिन हुजूर के कदमों में बैठ के कहा था, आका बताएं तो सही, दीन के लिए बड़ी सौबतें उठाई है, आका बद्र से लेके आज तक बड़ी कुर्बानियां पेश की गई है। आका मुझे पता है चचा का कलेजा भी चबाया गया है, मुस्तफा मुझे मालूम है शाबे अबी तालिब की सख्तियां भी दामन में मौजूद है। मुस्तफा मुझे वो गलियां याद है जिन गलियों के तस्करे आज तक आप किया करते हैं। लोगों ने राहों में कांटे बिछाए हैं, कुएं खोदे गए हैं, मगर मुस्तफा आप तो बोले वो कौन सा दिन है जो आज तक आपको अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन नजर आया हो? मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। फरमाया आयशा, आप फरमाते हैं आयशा मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन वो था जब मैं कुरान की तालत लेकर के ताइफ में गया था। उस वक्त जब मैं लोगों को कुरान सुनाना चाहता था, कोई पत्थर मार रहा था, कोई गाली दे रहा था, कोई धक्के दे रहा था। आयशा मगर मेरी हिम्मत देख, वो मार के थक गए थे, मैं कुरान सुना करके नहीं थका था। उसी सब्र का सदका है तुम इन्हें ज़कात खोर कहते हो, ये मुस्कुरा के चले जाते हैं। तुम इन्हें चंदा खोर कहते हो, ये मुस्कुरा के चले जाते हैं। कोई कहता है ये भीख मांगने वाले हैं, ये गर्दन झुका के चले जाते हैं। खुदा की कसम आज जो चाहो कह लो, क़यामत में पता चलेगा अल्लाह इस सब्र के बदले में इन्हें अपने अर्श का साया अता फरमा के दिखाएगा। वाह वाह वाह। आज कहते हैं ना,
आज कहते हैं कि ये ज़कात खोर को मैं कसम खा के कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बंदा लेके आओ और एक छोड़ो सारी दौलत दुनिया की उठा लो लाके तराजू में रखो और मुझसे कहो फिर वजन क्या लेके आएगा। मैं सिर्फ इन्ना आतीना कल कौसर लेके आता हूँ। सारी दौलत एक पल्ले में रखना, सूर्य कौसर दूसरे पल्ले में रखते हैं। कसम खुदा की कायनात की दौलत सूर्य कौसर के पासन बराबर भी नहीं। पूरे कुरान का मुकाबला कौन क्या करेगा। लेकिन दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने तो सोचा ना दीन अब गरीबों का रह गया, दीन अब मोहताज लोग हासिल करेंगे। कुरान में अब यतीम बच्चे आएंगे। खुदा की कसम न दीन कल लावारिस था न आज लावारिस है। कल भी इस दीन का वारिस अबू बकर था, उमर था, आज भी इस दीन का वारिस अबू बकर है, उमर है और सुबह क़यामत तक इस दीन का पहरेदार अबू बकर उमर रहेंगे। हल्के में मत लेना इस दीन को। कसम खा के कहते हैं याद रखना, आज हम कितने भी दूरी इख्तियार कर लें ना कुरान से, जब आखिरी सांस होगी तब कुरान याद आएगा। क्या याद आएगा? कुरान याद आएगा। कुरान याद आएगा। मुश्किल है दीन सीखना, अलग बात है, लेकिन हमने ना इस दीन को गरीबों का दीन बना दिया। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पढ़ें। हमारा दीन हमें सबक देता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये हुजूर पे नाज़िल होने वाली सबसे पहली आयत करीमा। ये हमें पढ़ने का सबक दे रही है। पढ़ें, ये तालीम दी जा रही है। जिस नबी पे सबसे पहली आयत करीमा तालीम के हुक्म के एतबार से उतरी है ना, आज उसी नबी की उम्मत सबसे जाहिल नजर आ रही है। बुरा मत मानिएगा, ये सिर्फ कड़वी सच्चाई है। हम आज सबसे पीछे, हम सबसे पीछे। IAS सारे बन जाएं ये हो ही नहीं सकता। IPS सारे बन जाएं ये भी नहीं हो सकता मेरे लाल। पूरी दुनिया ताकत लगा ले, हर एक को IPS नहीं बना सकता, हर एक IAS नहीं बन सकता। लेकिन इतना जरूरी है हर मुसलमान जरूरत भर दीन सीखे, और ये हर एक को सीखना होगा और इतना हर शख्स कर सकता है। दीन जरूरत भर हर एक को सीखना, दीन जरूरत भर हर एक को सीखना। माफ कीजिएगा हमने बच्चियों को पढ़ाया ही नहीं है। मुहर्रम आता ना तो कभी 10 बीबी तकरीर कर लूं भैया, मैं वरना खत्म कर लूं। मुझे पसीना आ रहा, मेहनत लग रही मुझे भी बोलने में। मैं चंद बातें बताऊंगा, ज्यादा लंबा वक्त नहीं लूंगा। मुझे मालूम है वक्त बहुत ज्यादा हो गया। ये भी हजरत होता ना, जल से थोड़ा सा कम वक्त में कर लिया करो ताकि नमाजियों को फजर भी मिल जाए करे, है ना। इधर स्टेज पे ना तो कमेटी वाले मौलवी की छुट्टी कर देते हैं, इधर से लेट जाए फजर में ना पहुंचे मुसल्ले पे तो मस्जिद वाली छुट्टी कर देते हैं। बेचारा ये जाए तो किधर जाए भाई। ऐसे टाइम से जल से मुकम्मल कर लिया करो कि जल से भी मिल जाया करें, फजर की नमाज भी सबको मिल जाया करे। ठीक है ना जी। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। मैं क्या कह रहा था मेरे दिमाग से बात निकल गई, इसलिए मुझे डिस्टर्ब अच्छा नहीं लगता महफिल में। हाँ, तो जिस नबी को इस आयत करीमा के जरिए खिताब किया गया ना, आज उसकी उम्मत सबसे पीछे है, सबसे पीछे उसी की उम्मत है। आज ना हमें दीन नहीं आता है, हमने बच्चियों को तालीम नहीं दी, तालीम नहीं दी है तो फिर सारा दिन क्या समझती हैं 10 बीवियों की कहानी में सारा दिन। 16 सैयदों के रोजे, 16 सैयदों की कहानी 10 बीवियों की, 16 सैयदों के रोजे। आज ही देखो अल्लाह का रोजा नहीं रखेगी, 16 सैयदों का रखेगी। इसी को हमने असले दीन समझ रखा है। और जो पढ़ने ना जाए तो बड़े खराब आदमी। बताओ 16 सैयदों की कहानी ना पढ़ी, निकालो इन्हें। असल 16 सैयद की कहानी नहीं, असल कुरान की तिलावत। हमारी बेटियों को कितनी आई? इन उलमा से पूछो वो जो 16 सैयदों की कहानी या 10 बीवियों के रोजे क्या है, वो पूछो इसकी हकीकत क्या है। नहीं, वो जरूर होंगी। नमाज हो ना हो ये कहानी जरूर होनी है, रोजे हो ना हो ये कहानी जरूर होनी है। मेरी बहन कुरान सीख ले और मुहर्रम की पहली तारीख से 10 तारीख तक एक कुरान पढ़ के करबला वालों को बख्श दे। अल्लाह तुझे 16 नहीं 16,000 सैयदों की कहानी से ज्यादा सवाब अता फरमा दे। जो करना था वो किया ही नहीं। हाँ, किया ही नहीं। खुदारा बहन बेटियों को सबको दीन दो, सबको कुरान दो, सबको कुरान दिया जाए, सबको पढ़ाया जाए और सारे पढ़ने की कोशिश करें। जब दीन होगा ना तो गुमराही खत्म हो जाएगी।
जिहालत खत्म हो जाएगी। आज हमारी कौम में सबसे ज्यादा तेजी से, बड़ी तेजी के साथ जो चीज बढ़ रही है ना, वो शराब नोशी है, जुआ है। अब तो ऑनलाइन जुआ चल रहा है ना, मोबाइलों में पैसे फिट कर ले रहे हैं, उसमें भी पैसे लगा दे रहे, मुंह मोबाइल में सट्टे चल रहे। हम कौन है बोलो, कौन है हम? बड़े डर के बोल रहे हो, टैक्स देना पड़ता है क्या मुसलमानों को? कौन है हम लोग? और जोर से, हमें फख्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया है। हम इस बात पे नाज करते हैं, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। मुझे बताओ हमारा रब कौन है? सारे बोले, खड़े वाले लोग भी बोलते, कौन है हमारा रब? अल्लाह है ना। फिर रज़्ज़ाक़ कौन है? जोर से, रोजी कौन देता है? जिंदगी का मालिक कौन? मौत का मालिक कौन? सुख का मालिक कौन? दुख का मालिक कौन? इज्जतों का मालिक कौन? जिल्लतों का मालिक कौन? लुक़मों का मालिक कौन? सबका मालिक अल्लाह है। फिर हम हराम की तरफ क्यों चले? या तो तेरा अकीदा गलत और या फिर तेरा कहना गलत है। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, बोले ऐसा रज़्ज़ाक़ है अल्लाह कि वो पत्थर में भी कीड़े को हरी पत्ती अता कर देता है। ऐसा रज़्ज़ाक़ है अल्लाह, तो पत्थर में कीड़े को हरी पत्ती दे देता है। आज पूरी दुनिया कैंसर का इलाज ढूंढ रही है, इलाज नहीं ढूंढ पा रही है। वो रोजी देने पे आए तो 7 समंदर के नीचे महल के अंदर एक बंदे को पैक करके भी रोटी अता फरमा देता है। पावरफुल कौन? बोले कौन? आगे वाले भी बोले कौन? अपने रब का नाम दिला रहा हूं, अल्लाह की कसम, ये नाम लेते रहो, अल्लाह वाले बन जाओ। ये नाम ही लेना छोड़ दिया। पेट में दर्द हो तो हाय री अम्मा, सर में दर्द हो तो मर गया अम्मा, हाथ दर्द करे तो कह रहे डॉक्टर, डॉक्टर कह रहा काम हो गया, अब फिर कह रहे यार दुनिया के दौर मौलाना के पास ले चलो, काजी साहब के पास ले चलो। काजी साहब ने देखा, अरे भाई काम तमाम हो गया, अब तो अल्लाह ही मालिक है, तो कह रहे अब डालो 4 पाई। फिर ऐसे देखे अल्लाह लास्ट टाइम में कह रहे अल्लाह तू ही बचा। और जालिम, ये आवाज पहले निकलनी थी, जैसे दर्द का झटका लगा था, पहले कहते अल्लाह तू ही शाफी है, तू ही काफी है। फिर जा किसी के भी चौखट पे चला जा, अगर वो मिट्टी उठा के दे देता, अल्लाह तुझे उस मिट्टी से शिफा अता फरमा दे। जिधर जाना था गई, तो अल्लाह का नाम लेते रहा करो। रज़्ज़ाक़ कौन है? फिर बोले जोर से, अल्लाह है ना रज़्ज़ाक़, रोजी अल्लाह देता है, तो फिर हम किधर भागे फिर रहे हैं? हम किधर कहते, जब अल्लाह देता है तो बताओ कोई गरीब कोई अमीर क्यों? अल्लाह हर मिसल से पाक, हर मिसाल से पाक। वहदहू ला शरीक, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये उसकी शान है। लेकिन तकरीब फहम के लिए एक बात बता दूं, अगर दिक्कतें आती हैं तो दिल थोड़ा न करना। अगर एक माँ के 8 लाल हो, कितने? मैंने अगला जुमला क्या बोला, क्या हो? लाल। लाल जो बोला जाता है, ये बहुत प्यार वालों को बोला जाता है, यानी 8 ही माँ के चहीते हो, 8 ही माँ के चहीते हो। अगर उनमें से एक पड़ जाए बीमार, तो फिर माँ किसके पास ज्यादा रहती है? बोले जिन्हें तो तजुर्बा है, किसके पास ज्यादा रहेगी? बीमार के पास। माँ किसके पास ज्यादा रहती है? बीमार के पास। जबकि लाल 8 ही माँ के, लेकिन करीब किसके रहती है? बोल दें जरा, पढ़े लिखे वो लोग हैं इसलिए बात कर रहा हूं। अगर मैं देहात में होता फिर मैं खेत की मिसाल देता। माँ किसके करीब रहती है? बीमार के बड़ा भी माँ का लाडला, दूसरा भी माँ का लाडला, तीसरा भी माँ का लाडला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 लाल भी माँ के लाडले हैं। इस माँ से जाके पूछो, बता तेरा एक बीमार है इसके पास बैठी है, बाकी 7 का गला काटने की इजाजत है कि नहीं? माँ अपनी जान दे देगी, अपने बेटों पे आंच नहीं आने देती है। पता ये चला, जो बीमार होता है वो माँ का लाडला इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कमजोर हो जाता है। अगर कोई दुख में आ जाता है, बंदे तो सारे ही खुदा के हैं, लेकिन
कोई परेशानी में होता है तो वो खुदा के करीब हो जाया करता है। अल्लाह बंदे को दुख देता है तो सताने के लिए नहीं, करीब बुलाने के लिए। अल्लाह दुख दे तो सब्र करो, खुदा सुख दे तो शुक्र करके सजदे करते रहो। है तवज्जो सारे लोगों की? तो रज़ाक कौन है? अल्लाह है। तो नौजवान जवान किधर चले, किधर चले? शराब, जुआ, इन चीजों को हमारी कौम ने ना अपना बिल्कुल इतना करीब कर लिया है कि इसके बगैर तो कोई पार्टी नहीं हो रही। हाँ? पार्टी करने तैयार नहीं। वो कहीं मार रहा, पौवा मार के क्या मौलाना तुम्हें क्या पता, वो तो वो थी, वो तो बियर थी, उससे कुछ नशा थोड़ी हो मौलाना, नशा थोड़ी हो। मौलाना को बता रहा मौलाना उसमें नशा थोड़ी हो, फिर पी क्यों? कुछ भी ना, एनर्जी होती है उसमें। मौलाना को उल्लू बनाने चला, कह रहा एनर्जी होती है उसमें। पूछो इन उलमा से, एक बाल्टी पानी में भी एक कतरा शराब का पड़ जाए सारा ही हराम है। तो पूरा पौवा मार के आके कह रहा जी वो शराब नहीं। और निकलो इन चीजों से। हमारा रब कौन है? फिर बोले हमारा रब कौन है? उससे मिलना है कि नहीं? उसके आगे खड़ा हो, ये याद रखिए, वो पूछेगा जिंदगी कहाँ गुजारी। ये मत कहना कि शराब के नशे में डूब गया था। ये दिन ना आ जाए कि ये कहना पड़े मालिक जुए ने तबाह कर दिया था। काश वो दिन आए, रब पूछे जिंदगी कहाँ गुजारी, मालिक जवानी मस्जिद में गुजर गई, बुढ़ापा तेरी राह में सजदे में रोते रोते गुजार के आया। ये असल जिंदगी। मैं तो इनकी जिंदगियों पर नाज करता हूँ, रश्क होता अल्लाह ऐसी जिंदगी बना दे। हिसाब लेने की जब बारी आएगी अल्लाह पूछेगा बचपना किधर गुजरा, कहेंगे मालिक पढ़ते पढ़ते पिटते पिटते गुजर गया। हाँ, पढ़ते पढ़ते पिटते पिटते गुजर गया। और जवानी का मालिक तेरा कुरान पढ़ाते पढ़ाते गुजर गई, और बुढ़ापा का तेरी तस्बीह पढ़ते पढ़ते गुजर गया। तीन बातों में मालिक रहे तेरे के तेरे। जब से होश संभाला, जब तक आखिरी सांस ली, मालिक तेरे के तेरे ही रहे, तेरे के तेरे ही रहे। इनकी जिंदगियों पे नाज करो। आज प्रधान और मुखिया होना बड़ी बात नहीं, अल्लाह वाला होना बड़ी बात है। अल्लाह वाला होना बड़ी बात है। असल में हम दूर हो गए कुरान से, बहुत दूरियां पैदा हो गई, इतनी दूरियां पैदा हो गई कुरान से। अल्लाह माफ करे कि हमारे घर में कुरान जब खुलता है ना और पढ़ा जाए तो मोहल्ले वाले समझते हैं इसके घर से कुरान की आवाज आ रही है, लगता है या तो अम्मा मर गई है या अब्बा मर गया। यही कंडीशन है, क्योंकि ये बात आम हो गई कि मैयतों पे सिर्फ कुरान खुल रहा है, सिर्फ इसाले सवाब के लिए कुरान खुल रहा है। आज पूरी दुनिया कह रही है बरकत 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 बरकत, तावीज डोरी पानी। अगर इस डोरी में इतनी बरकत होती ना तो मौलवी सबसे ज्यादा अपने गले में लटका के बैठा होता और सारा नोट मौलवी के पास होता। ठीक है यार, किसी हद तक बरकत है और साबित है इसकी बरकत है, लेकिन मतलब ये भी तो नहीं है हम ठलुए बन जाए और तावीज गले में लटकाए बैठे रहे। कुछ अमल भी जरूरी है कि नहीं? बोले है कि नहीं? मुखिया की बैठक पे 4 बजे तक इसलिए बैठे हराम की 4 चाय मिल जाती है। चंद बैठकें लगती है ना, चंद जगह लोग इसलिए बैठते हैं कि 4 चाय हराम की फ्री की पी लेते हैं शाम तक। कसम खा के बता, अगर शाम तक किसी जगह तू मजदूरी भी करता ना तो 4 चायों के पैसे कमाता। कितने कमा सकता था बोले? 500 रुपए में कितनी चाय मिल जाती है? कम से कम 50 चाय मिलेंगी कि नहीं? यहाँ हराम में वक्त जाये न करके मेहनत में तू ताकत लगाता, यहाँ का पसीना यहाँ गिरता, सिर्फ अपनी 4 चाय न लाता बल्कि 70 गरीबों के लिए भी तू चाय लेके आ गया। लेकिन नहीं ना, चलो बिला वजह के एक दूसरे की चापलूसी। अरे साहब इनका क्या कहना, अरे साहब इनका क्या कहना, ये तो जो बोले वही हो जा, जो तो ये बोले वही जा। मैं चाय दो। एक बात याद रखना, अमीर की चाय गरीब की हाय दोनों खतरनाक होती है, इनसे बच के रहना। ये कोई कुरान की बात नहीं है, मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ। अमीर की चाय और गरीब की। मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, अली ने कहा, हजरत अली एक दिन खुतबे में फरमा रहे हो, बयान में कहा आपने, लोगों ताकतवर से डरना या न डरना, लेकिन गरीब से हमेशा डरना, कमजोर से हमेशा डरना। लोगों ने कहा अली बताए ना,
ताकतवर से डरना तो समझ में आता है, कमजोर से कौन डरता है। फरमाने लगे ताकतवर से भले न डरना, लेकिन कमजोर से डरना। कहा क्यों? का ताकतवर तो बदला लेने की ताकत रखता है ना, वो अपनी हैसियत से बदला लेता है। लेकिन जब तुम किसी कमजोर को सताते हो ना, वो निगाह उठा के उसकी तरफ देखता है ना, आसमान की तरफ, फिर उसका फैसला, उसका उसका बदला खुदा लेता है। और जब खुदा बदला लेने पे आता है ना, तो बड़े बड़ों की कमर तोड़ दिया करता है। याद रखना, कोई इतनी पक्की जिंदगी नहीं है जो सोचे बैठे कि अभी मरना ही नहीं है, अभी तो डीएनए मजबूत है, अभी तो हड्डियों में पट्टों में जान। नमरूद को मच्छर ने मार दिया था, याद है ना? किसने मारा? किसको? ताकत कितनी थी? इतना ताकतवर के खुदाई का दावा कर बैठा। हाँ, और फिरौन को दरिया ने गरक, पानी ने मार दिया। याद है ना? हम किस चीज पे घमंड कर रहे हैं? किस चीज पे इतराना? शद्दाद ने जन्नत बनवाई थी, यहाँ 4 कमरे का मकान बना के ना, मौलवी को इधर से घुमावे, कभी इधर से निकालता है, कहता है ये पत्थर इतने का लगाया, ये टाइल्स इतने की लगाई है। मौलवी को छप्पर में रहने दे यार, तो टाइल्स के हिस्से मौलवी को क्यों लगा रहा है? भाई 4 दिन की जिंदगी है, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। गारंटी नहीं है जो बनाया उसमें रह भी पाएंगे कि नहीं। शद्दाद ने जन्नत बनवाई थी, हाँ, एक पैर अंदर एक बाहर, रब ने हुक्म दिया कर दो काम, दूसरा पैर नहीं उठा सका था। कादिर मतलब अल्लाह है, जब मौत देने पे आए तो एक लम्हे की भी मोहलत किसी को नहीं देता है, एक लम्हे की मोहलत नहीं देता। फिर हम किधर डूबे हुए हैं, हमें किस जुनून ने अंधा कर दिया है, हमें कौन सा नशा है जो तबाही की तरफ लेके जा रहा है। नौजवानों, हमारा अल्लाह है, हमारा अल्लाह है, हमारा अल्लाह है। नौजवान कहते हैं अल्लाह मिलेगा कैसे? तो फिर आला हजरत का सलीका लो ना, जो तरीका उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा जब रब की तलाश हो ना, तो डायरेक्ट जाके ना मांग, बल्कि ऐसे मांग, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, वो कवारी पाक मरियम व नफख्तु फीह कातम, है जब निशान आज़म मकरामिना कजाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक। जब दुआएं कबूल ना होती हो तो फिर हुजूर का वसीला पेश करो, फिर हुजूर का वसीला पेश करो। हम तो वसीले वाले लोग हैं ना, हाँ, हम पीर फकीर वाले लोग, हम फकीरों वाले लोग हैं। हमारा मिजाज बहुत अलग है और दिमाग भी अलग है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जितने मिंबर पे उलमा बैठे ना, इनमें कितने ऐसे होंगे जिन्होंने दाल में पानी मिला के खाया होगा, तब जाके आज मिंबर के लायक बने। गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, क्योंकि हर तीसरा बंदा इस मंजिल से गुजरता मदरसे वाला कि दाल में कभी पानी मिला के खाना पड़ता है और कभी चावलों को ना सुखा के भी खाना पड़ता है। इतना पानी हो जाता मदरसे के चावलों में, हाँ, कभी कभी धूप दिखा के भी खाने पड़े। हर मंजिलों से गुजरे ऐसे लोग, तब जाके ये मकाम मिला, तब जाके ये मकाम मिला है। तुम नहीं जानते, नहीं जानते तो जान लो। आज मैं ये बात आपसे बता के जा रहा हूँ, अल्लाह करे ये बात आपके दिमाग में उतर जाए। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या इनकी बातें सुनने वाले बनना, या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। कितनी किस्में हुजूर ने बताई, बोले कितनी, बोले जोर से कितनी। मुझे इससे मतलब नहीं है कौन सुन्नी बैठा कौन वहाबी बैठा है। हम अल्लाह का शुक्र है 2 नंबर का माल नहीं, 1 नंबर का माल है। हम तो कहते हैं जो भी आके बैठे बरेली वालों की महफिल में, हमारा विजदान कहता है यहाँ चोरी का माल नहीं, अहमद रजा की तिजोरी का माल चल रहा है। महफिल खत्म बाद में होगी, जाते जाते कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने। बैठे जरा सुने, अल्लाह करे आपको ये तौफीक हो, आओ जिसकी मर्जी चाहे बैठे, हाँ, बस सुने बहुत गौर से मेरी बात। हमारे नबी ने हमें बीमारी से नफरत करना सिखाया है, बीमार से नहीं, यानी हमें बीमारी भगानी है, बीमार नहीं भगाना है। हमें मर्ज घटाना है, मरीज नहीं घटाना है। डॉक्टर क्या करते हैं बताओ? किसी को बहुत दिन से बुखार न जा रहा हो तो क्या पॉइजन दे देते हैं? क्या देते हैं? पैरासीटामोल।
ताकि बुखार उतर जाए, ना कि मरीज नीचे उतर जाए। ये अलग बात है। हमारा समझौता किसी भी बदअकीदे से हाथ तो हाथ, नजर मिलाने तक कभी उस वक्त तक नहीं है जब तक मेरे हुजूर को ऐसा ना माने जैसा मानने का हुक्म दिया गया है। उनकी शान निशान मान लो, बाकी झगड़े कोई। ये भी गुमराह किया जाता है, बरेलवी हो, बरेलवी हो। मुंह शकल सही कर। अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अपने वक्त के गजाली दौरा को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अपने वक्त के जामी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अपने वक्त के हसान को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। इसमें भी बात वक्त चाह होता तो मैं बात करता, बस आपको समझाना चाहता हूँ। जो सिर्फ चिढ़ते ना, उनसे जाके कह दो आला हज़रत को पढ़ के दे, खाली पढ़ के दे। कहना पड़ेगा मुल्के सुखन की शागी तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। उन्हें पढ़ने की जरूरत है। बहरहाल ये उन्हीं की चौखट का कुत्ता है जो आपसे बात कर रहा है। बस मैं आपसे कुछ समझाना चाहता हूँ, या तो आलिम बनना, या बोले हाँ सलामत रहे भाई, या तालिब इल्म बनना है, या फिर इनकी बातें सुनने वाले बनना है, और या फिर इनसे मोहब्बत करने वाला बनना है। कितने हो गए, कितने हो गई है? अब ये जरूरतें सभी के साथ लगी रही। किसी को गुर्बतों ने वक्त न दिया, किसी को हालात ने नहीं पढ़ने दिया, किसी को जरूरतें खींच लाई। क्या दौर हमने नहीं देखे? अभी लॉकडाउन कोरोना में आया, कितने बच्चे ऐसे थे जो 16-16 पारों के हाफिज थे, लेकिन घर की जरूरतों ने उन्हें पीछे फेंक दिया। कहा बेटे बहनें जवान हो गई हैं, अब 4 पैसे भी कमाने हैं, गुर्बत आ गई है, हाथ बंद है, दुकान बंद है, देश बंद रहा है। बेटे कुछ भी नहीं है, हमारे बच्चे कुरान से रुक गए। कल जब ये जी जवानी की दहलीज पे कदम रखेंगे ना, तो शायद ये महफिलें सजेंगी तो दिल थोड़ा होगा। एक जिंदगी में हमारे भी आने वाला दिन था, हम उस दिन कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से तालीम हासिल न कर सके। अगर कर लेते तो ये मकाम होता। महबूब ने ये ऑप्शंस हमारे लिए रखे हैं, आलिम बन लो, नहीं बन सकते तो तालिब इल्म बन जाओ। अगर ये भी नहीं बन सकते, इनकी महफिलों में बैठ के इनकी बातें सुना करो। अगर ये भी नहीं कर सकते, आप अमेरिका, लंदन, फ्रांस में रहते हैं, कहीं भी रहो, इनसे प्यार करने वाले बन जाओ, प्यार करने वाले बन जाओ। आका अगर 4 के अलावा बने, फरमाया इनके अलावा न बनना, वरना हलाक कर दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे। इनसे दूरी इख्तियार न करना, वरना तबाह कर दिए जाओगे। या करीम का दिया हुआ सबक है हमको। अल्लाह अकबर। आज मेरी कौम में पूछना चाहता हूँ, हम अपने कुरान वालों का कितना एहतराम करते हैं, दीन वालों की कितनी इज्जत करते हैं। इनकी दावत हम तब करते हैं जब अब्बा का 40वां आता है या बेटे की मैयत का खाना होता है, तब हमें कुरान वाले याद आते हैं कि तुमने कुरान वालों को इतना लावारिस समझ रखा है, इतना कमजोर समझ रखा है, ये सिर्फ मैयतें खाएंगे। नहीं, खुदा की कसम, ये लावारिस नहीं है, ये तो वो है जिनका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस। हाँ, इनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। और हम फख्र से कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के। लगना चाहिए, बरेलवियों में बैठा हूं यार, लगना चाहिए। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सलामत रहे। अब लगा ना, बाहर आ रही है, आगे वाले भी सारे मुसलमान लगने लगे। खाते हैं तेरे दर का पानी है, तेरा पानी दाना है, तेरा दाना। हम तो खाते ही खाते। और मैं एक बात कह दूं भाई, क्या नाम है आपका जो हमारे साथ थे भाई, सदरी पहने बैठे हैं, सुहेल भाई वगैरह ये बैठे हुए, कुल्लू भाई बैठे हुए, बड़ा अच्छा इन्होंने इंतजाम किया था। कुल्लू बताते हैं, हाँ ये वही ना बात, रफीक भाई। अरे मशहूर से हमें कहा लेन देन भैया, सही नाम बताए दो ताकि मौलवी के कहने से या इन उलमा की दुआएं देने से वो नाम के हिसाब से बंदा हो जाए। कुल्लू बना लिया और इन्होंने आमीन कह दिया तो वो कुल्लू ही रह जाता है। समझते नहीं कितनी मजबूत जमात बैठी है। खुदा सलामत रखे हमारे रफीक भाई, सुहेल भाई, और ये जितने भी इंतजामिया है ना, बड़ा अच्छा इन्होंने इंतजाम किया, बड़ा अच्छा किया। ठीक है, हस्ब हैसियत किया, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनको बेपनाह बरकत अता फरमाए। ये अपनी जगह बात है, ये अपनी जगह बात है, लेकिन हम कुरान वालों को कितनी इज्जत देते हैं। तीजे 40वें मैयतों में दावत होती है ना। अगर बेटे का वलीमा हो और हाफिज जी याद आ जाए धोखे से, तो सिर्फ फातिहा भर के खत्म पढ़ दिया इमाम साहब,
खत्म पढ़ लगे तो करे चख लो, खाने भी नहीं कहते, करे चख लो। इमाम तो समझदार था ना, एक लुकमा खाया चख के उठ गया। बैठे क्यों नहीं चख लिया, खाने भी नहीं कहते। और फिर कुत्ते गधों की तरह खड़े करके खाना खिलाया जाता है, फिर पड़ जाता खाना कम। तो इमाम ने फातिहा सही नहीं पढ़ी थी, आयतें छोटी पढ़ गए, लग रहा बोटी कम पड़ गई है। फिर जिम्मेदार मौलवी, सुनो मेरी बात, ये जहन की पैदावार है ना, जो इब्लीस ने डाल रखी है दिमागों में। अगर चाहते हो ना बरकत हो, बरकत चाहते हो तो वजीफा मैं बता रहा हूँ, अल्लाह करे अमल कर ले। हाँ, जब लगे ना खाना कम है, लोग ज्यादा हैं, तो फिर इस कुरानी जमात को बुलाया करो। और ये जो बीमारी लग गई है ना डिस्पोजल की, अल्लाह करे ये खत्म हो जाए। जब से ये यूज एंड थ्रो चला है ना सिस्टम, ये डॉक्टर कह रहे हैं इसमें कैंसर है, लेकिन मुझे इसका प्रचार नहीं करना है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये जब से चला ना यूज एंड थ्रो, तब से बीमार ज्यादा हो गए। मुझे एक बात बताओ, जिस गिलास में बाप ने पानी पिया हो, बाद में वही गिलास बेटे के पास जाए, बेटा 16 साल से स्कूल में पढ़ रहा है, उसे यही बताया गया कि किसी का झूठा ना पीना, उसमें कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसमें बीमारियां होती हैं। उसने यूं लिया, हिलाया गिलास, बाप का झूठा पानी नीचे फेंक दिया। जानते हो तुमने फेंका, तुम्हारा मेडिकल या तुम्हारी तालीम आपको आगे बढ़ा रही थी, लेकिन बाप के दिल पे जो झटका लगा है ना, उसका बदला पूरी जिंदगी नहीं दे पाओगे, सिर्फ एक गिलास धो के पीने में। बाप को याद आया कि दिन वो था कि ये मेरी जबान चूसता था और इसका कद बड़ा होता जाता था। आज ये इतना बड़ा हो गया कि मेरे झूठे गिलास में पानी पीने में बीमार हो रहा है। ये चीज बाप को मार देती है, बाप को मार देती है। मैं कसम खा के कहता हूँ, हुजूर ने जो फरमा दिया वही हक है और हक ही रहेगा। आका ने फरमाया सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के झूठे में शिफा होती है। जाओ, जो दवा काम न कर सके वहां अल्लाह वालों का झूठन खिला दिया करो। जब दवाएं फेल होती है, अल्लाह वालों का झूठा काम आया। इसीलिए हो गई है कि यूज एंड थ्रो सिस्टम चल रहा है। हाँ, एक दौर वो था, कितना खूबसूरत दौर था वो। अभी बहुत पहले नहीं, 50 साल पीछे चले जाओ, 50 साल। आज तरक्की की है ना, मोबाइल शोबाइल की, हाँ, साइकिल नहीं मिलती थी 50 साल पहले, बड़े अच्छे अच्छे घिसट के चलते थे। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में टहल रहे हैं। नहीं, ये फेंको, ये फेंको, ये उसने यूज किया। अम्मा होती थी हमारी माँ, घर का एक कुंडा होता था, 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 6-7 बच्चे जितने होते थे, माँ सबको एक साथ खाना करके देती थी, सबका हाथ एक साथ बर्तन में जाता था। कसम खुदा की, मैं आपको क्या बताऊं, आज के तावीज में वो बरकत नहीं जो माँ के कुंडे में दिए हुए खाने में बरकत हुआ करती थी। 8 बच्चे माँ के आगे बैठ के एक कुंडे एक तसले के अंदर हाथ डाल रहे, और माँ कह रही है खुदा तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें रोजी लेनी करे। ये जुमले उसकी दुआओं जबान से निकलते रहते थे। वो कहती थी खा मेरे लाल खा, संभल के खा, गिरना न पाए, अल्लाह तुझे यूं ही खुश रखे, अल्लाह तुझे सलामत रखे। जैसे जैसे लुक़मे पेट के अंदर जाते थे, साथ माँ की दुआएं जाती थी। कसम खा के कहता हूँ, आज भी इस तरह खाना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारे दरवाजों से बलाओं के जनाजे निकाल डाले। लड़ड़ा वो प्लेट लो वाली, वो उसे उठा लो, टूट जाती। मौलवी खिला रहा, पहली बात तो दावत खिलाओ ना, इज्जत से खिलाओ। ये कुरान वाले बैठे, गारंटी है मेरी, जाओ जिसके घर में रोजगार की रोजी की कमी हो ना, एक कुरान वाले की ड्यूटी उठा ले, खा ले। एक कुरान वाले, खुदा तौफीक दे तो घर ले जाके खिलाए, और अगर वक्त ना मिल सके तो मदरसे में ला के खिलाए। अगर इतनी भी फुर्सत ना हो तो खर्चा साल भर का उठा ले। अगर घर ले जाके खिलाओगे ना, तो जब इसके हाथ बर्तन में जाएंगे ना, इससे कहना उंगली बचा के ना खा, उंगली डुबा के खा। तुझे रब ने कुरान की खिदमत की तौफीक बख्शी है। जैसी इनकी उंगलियां बर्तन को लगती है ना, तो उंगलियों के जरिए अल्लाह बर्तनों में बरकतें उतार दिया करता है। लेकिन हमने तो सोचा ही गलत है, हम तो सोचते हैं ये तो मैयत का खाने वाले लोग हैं, तो ज़कात का खाने वाले लोग हैं। क़यामत में पता चलेगा, अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्तों जी रब्बे जलील जल्दी करो, सारे जितने भी उम्मती है ना, सारे नबियों के, जाओ मेरे उनमें से मेरे कुरान वालों को ढूंढ के लाओ। किनको? तो क़यामत का दिन है, कोई फैजाबाद का लगा हुआ जाम नहीं है जो घंटे 2 घंटे में खुलेगा।
हाँ, आप कितने परेशान हैं, इससे किसी को मतलब नहीं है। लेकिन मैदान कयामत में भी ये निजाम होगा कि लोग अपने अमल के हिसाब से परेशान होंगे। जैसे अमाल होंगे वैसी दिक्कतें होंगी। अमल अच्छे होंगे तो दिक्कत कोई नहीं होगी। मुसीबतों में अगर ज्यादा पाप करके जाएंगे यहाँ से ना तो 50,000 बरस का दिन लगेगा, और अगर नेकियां करके जाएंगे, अल्लाह रसूल को राजी करके जाएंगे, तो उतना वक्त लगेगा जितना वक्त एक नमाज पढ़ने में लगा करता है। ये पूरा वक्त मैदान कयामत, वरना 50,000 बरस। फिर तो ये अपने अपने हिसाब से मसला है ना, अपने अपने हिसाब से मसला सारा। आप कहें कैसे, ये कैसे हो सकता? तो सुन भाई, जो लम्हों में महबूब को सातों आसमानों, जन्नत, दोज़ख, अर्श की सैर करा सकता है, वो लम्हों में मैदान महशर के वक्त को समेट नहीं सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। भाई बस समझे जरा जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो अल्लाह हुक्म देगा कि फरिश्तों इकट्ठा करो कुरान वालों को। मालिक जा तो रहे मगर पहचान कैसे होगी? यहाँ तो आदम, ईसा, मूसा, दानियाल, शीश, यहिया, याकूब, यूसुफ, सारे नबी खड़े, सबकी उम्मतें। अल्लाह कुरान वालों की पहचान कैसे होगी? फरमाया जाओ मुंह सूंघना जाके। फिर जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही कुरान वाला होगा। इनके मुंहों से मुश्क की खुशबुएं आएंगी, फरिश्ते पकड़ के लेके जाएंगे, अल्लाह के सामने खड़े करेंगे, उसकी शान, उसकी कुर्सी लगी होगी उसकी कुदरत के मुताबिक। हाँ, और फिर खड़ा किया जाएगा। रब फरमाएगा मेरे सामने खड़ा क्यों किया है? इन्हें मेरे अर्श के साए में खड़ा करो। अर्श के साए में। बंदे कहेंगे मालिक क्यों? का बड़े दुख उठा के आया है। बंदा गरीब का था, बाप मजदूरी करता था, देख तूने बाप के माथे का पसीना देखा, कुरान न छोड़ा। तूने सूखी रोटियां खाई, कुरान न छोड़ा। लोगों के ताने खाए, तूने कुरान न छोड़ा। तूने दुनिया भर की दिक्कतें उठाई, कुरान न छोड़ा। एक बिस्तर पे 7 साल काट के चला गया, कुरान नहीं छोड़ा। एक जोड़ी कपड़े में साल भर काट दिया, तूने कुरान नहीं छोड़ा। कितने महीनों तक तूने सुबह का नाश्ता नहीं किया। जब लोग अपने बेटों को मक्खन पराठे देते थे, तब तू फजर में भूखे मुंह उठ करके कुरान की तिलावत किया करता था। जब लोग अपने बच्चों को सर्दियों में गर्म पानी देते थे, तूने सर्द पानी से उठ के 3 बजे वुजू किया है। जब लोगों के बच्चे वीआईपी गद्दों पे बैठ के लेटा करते थे और बैठा करते थे, तब तूने टूटी चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ा है। मुझे याद है, मैं जानता हूं मेरे बंदे, मैंने भूला नहीं, मुझे याद है तेरा एक एक लम्हा, मैं भूलने से पाक हूं। सुन, जब असर के बाद तुम निकला करते थे, अमीरों के बच्चे मनपसंद चीजें लेके खाते थे, तेरी गुर्बत, तेरी कमजोरी तुझे बगल में हाथ दबाने पे मजबूर करती थी, और तू हसरतों का गला घोट करके वापस पलट आता था। तूने सारी सौबतें उठाई लेकिन कुरान नहीं छोड़ा। आज आजा मेरे साए के नीचे आजा। आज मैं दुनिया को बता दूं तुम्हारी दौलत छोटी है, मेरे कुरान की दौलत सबसे बड़ी दौलत होगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी खिदमत करना, इनसे प्यार करना, और कभी वक्त मिले ना अपने घर अच्छी पकी हो, कभी रोटी ले, थोड़ी सी बोटी ले, रकात में मदरसे आ जा, कोई कुरान वाला मिले, बैठा के खिलाते, बैठा के खिलाते। लोग कहते जी मैं दावत करता रहता हूँ, फकीरों को खिलाता रहता हूँ। सुनो, जब तुम किसी गरीब को, भूखे को दावत करके खिलाते हो ना, आम भूखे को तो खुदा की दावत का सवाब मिलता है, और जब कुरान वालों को दावत करके खिलाते हो तो मुस्तफा की दावत का सवाब मिला करता है, हुजूर की दावत का सवाब मिला करता है, क्योंकि ये हुजूर के मेहमान, हुजूर के मेहमान। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा काम। जो लगे हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे। और ये कुर्बानियां तो क़यामत में पता चलेंगी। आपने बारहा सुना होगा, 2 ही लाइनें लगनी है क़यामत में, एक जन्नतियों की, एक जहन्नम की। ठीक है जी, एक जन्नत में जा रही होगी, एक जहन्नम में, लाइन चल रही होगी। एक लाइन में जब चलते चलते हाफिज जी आ जाएंगे ना, तो यहाँ फर्रुखाबाद का ना आपके मोहल्ले का कोई बंदा, हाफिज जी कौन? हाँ, नाम लेके पूछेगा, हाफिज जी इधर देखो, क्या बात है, पहचाना? कहा नहीं। अरे भाई आज तो पहचान लो, फंसे पड़े है कौन का याद नहीं है। निकल के जा रहे थे, फजर का बाद था, मैंने कहा चाय पी लो। आपने रुक के एक कप चाय पी ली थी। मैं फैजाबाद की फला गली में रहता था। कहा फिर कहा जहन्नम में जा रहा हूँ और आप जन्नत में जा रहे हो। आज फंस गया हूँ, चाय का बदला चाहिए। ये कहेंगे क्या लेगा? बस सबसे मुश्किल तो यही है, यहाँ से लाइन से निकाल लो, सबसे मुश्किल तो यही है। हाँ मैं लाइन में जा रहा हूँ, फंस गया हूँ, अब निकाल लो यहाँ से, फंस गया हूँ, निकाल लो।
अब ये उससे बातें कर रहे होंगे तो आगे वाले तो भट्टे से बाहर पहुंच गए होंगे जन्नत में। है राशन बंटने लगे तो लेके एक दूसरे के कंधे पे चढ़ के 5 किलो नाच लेने चले जाते, कोई मरे या जिए, है ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भाग लेते। वो तो फिर जन्नत का मसला होगा, जहां ये खड़ा होगा वहां की आगे की लाइन गायब, सारी जन्नत। पीछे वाले सिग्नल दे रहे होंगे, चलो भाई रुक, कैसे गए, उठा ना लिए जाए, डर तो लगा रहेगा ना। आखिरी सवाल भी जन्नत के दरवाजे पे होना है, और वो पूछा जाएगा हजरत अली और उनकी औलाद की मोहब्बत के बारे में। ये भी याद रखिए, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाना है। तो अजीब लोग होते हैं। मुझे बात याद आ गई, सरकार रईस उल अत्किया सरकार वैस मुस्तफा साहिब क़िबला, मैं तो कहता हूं कि अगर इल्म पढ़ लो तो उसके बाद फिर भी किसी कलंदर के कदमों से लगा करो, इसलिए कि इल्म जाहिर संभालता है और कलंदर बातिन संभाल देता है। तो ये हजरत की बारगाह में कुछ लोग आए, कहने लगे हजरत जी मेरी तरफ से जरा उम्रे पे चले जाइए। कहने लगे क्या मिलेगा? कहा मुझे बड़ा सवाब मिलेगा। फरमाने लगे उम्रे में खर्चा कितना आ रहा है? यूं तब की बात बता रहे थे हजरत, जब तकरीबन 40-45 या 55,000 55-60,000 का खर्च था उम्रे का। अब तो जी लोग लाखों में ले जा रहे हैं, है ना। इस पे बात नहीं करना चाहता मैं ज्यादा लंबी, ठीक है ना। टूर का जो बिजनेस चला रखा है इसने भी बेड़ा गर्क कर रखा है। जब लोग जाते थे ना खुद से मेहनत करके तो इस सफर का एहतमाम होता था। अब तो सुबह यहाँ बातें गुलाबे गढ़ रहा, शाम को खाना उम्रे पे आ गया। ये कंडीशन है। बहरहाल मुझे इस पे बात नहीं करनी है, मगर मैं बताना चाहता हूँ सरकार रईस उल अत्किया की बारगाह में शख्स है, बोले मेरी तरफ से ना हजरत चले जाए उम्रा करने के लिए। तो हजरत फरमाने लगे क्या करोगे? कहने लगे हजरत ऐसा है ना, आप चले जाएंगे ना तो थोड़ा सा हमें सवाब मिल जाएगा। फरमाने लगे अच्छा। हजरत के पास में एक बड़ा जरूरतमंद बंदा आया हुआ था, वो घर से बेघर था, वो किसी के मकान पे रहता था, वो जिसकी जमीन में रहता था वो भी हजरत का मुरीद था। कहने लगा हजरत मैं आपसे ये कहना हूँ, अपने मुरीद से कहते हैं कि कुछ दिन की मोहलत और दे दे और मैं अपना मकान बना लूं। हजरत वो आपका मुरीद मुझे कह रहा है कि जल्दी खाली करें, बेटे की शादी करनी है। वो ये कहने के लिए आया था हजरत की बारगाह में। जब ये कहने के लिए आया इतने में ही आगे उम्रा कराने वाले लोग, हजरत कहने लगे सवाब चाहिए ना? कहा हाँ। फरमाया बुलाओ उसे जिसके पास छत नहीं है रहने के लिए, मकान नहीं है, जमीन नहीं है। उसे बुला के फरमाने लगे सुन यार, जो पैसा मुझ पे लगाना चाहते हो ना वो पैसा इस गरीब को दे दो, ताकि इसका घर बन जाए, इसका घर बस जाए, बच्चे दुआएं देंगे इसकी। तो देखो फिर मुरीद वो होता है जो पीर के आगे अपनी हर मर्जी को कुर्बान कर दे। वो मैं उसे मुरीद नहीं मानता जो पीर को अपनी मर्जी से चलाता है। ये भी मसला है, जो बुला लेगा ना हजरत को, कह रहा हुजूर मेरे घर बैठो, हुजूर तब निकलेंगे जब मैं चाहूंगा। तू बता गधे, तू पीर है कि तेरा पीर तेरा? ये काम दीन की राहों में बड़ी रुकावटें पैदा की चंद खरीदे हुए मुरीदों की। जो काम हो सकता था ना वो रोक ली कि मेरे हजरत है तो मेरे ही है, तेरे अब्बा के गुलाम है हजरत। ना किया करो, जितना काम हो रहा है होने दिया जाए। मुझे बात याद आ रही है, सरकार ताजुल शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान हरी मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैह बरेली शरीफ के पास एक गांव में गए ना, तो होते हैं ना कुछ लोग, तो भीड़ लग गई बाहर मिलने वालों की। जब मिलने वालों की भीड़ लग गई तो जो बुलाते कभी कभी वो ठेकेदार बन जाते हैं, हटो भाई हटो, यहाँ कोई नहीं आएगा जब तक हम नहीं जाएंगे, है वो यूं हो जाते हैं। तो वहां भी ऐसे ही मसला था। जो जिस मकान में बैठे हुए थे वो एक बदअकीदा वहाबी की हवेली थी। उसने कभी ताजुल शरिया को देखा नहीं था, नाम सुना। आज उसके घर के पीछे आ रहे थे, उसने कहा मैं भी देखूं ना छत पे चढ़ के, अजहर मियां है कौन? उसने जो छत पे देखा ना, देखा तो फिर देखता रह गया, देखता ही रह गया, उतरा और घूम के आके वो भी लाइन में लग गया। मोहल्ले वाले थे, घर वाले पहचान, हट रे 24 तू किधर आ गया? उसको धक्के दिए। लेकिन दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। धक्के दिए, हट किधर जा रहा है? अभी धक्के चल रहे, अंदर से हजरत कहते हैं सुनो, वो जो जवान दरवाजे पे है ना उसे अंदर आने दिया जाए। अंदर से हजरत कह रहे, वो जो दरवाजे पे खड़ा, लोग जिसे रोक रहे हैं उसे अंदर आने दो। भाभी है, आने तो दो। अंदर आया, उसने आके कहा हाथ मिलाना चाहता, हाथ बढ़ा दिया। जब हाथ पकड़ा ना, कहना खाली मुसाफा करने तो नहीं आया था, मैं समझ गया जिस रजा का बेटा इतना हसीन है उसकी तालीम कितनी हसीन लगी होगी। का फिर एक काम करें, तौबा करा के मुझे भी आला हजरत के गुलामों में शामिल फरमा लें। ऐसे काम हो जाते लेकिन ऐसे नहीं होने देते, ठीक है ना। तो बात समझ गए जो मैं कहना चाह रहा था। अच्छे लोग माशाल्लाह, ठीक है ना।
अल्लाह आपको सलामत रखे। तो सरकार रईसुल अतिया फरमाते हैं कि जो देना था ना, जो मुझ पे खर्च कर रहे थे वो इस पे कर दो। वो उन्होंने उसको दे दिए पैसे। अगले कुछ दिनों के बाद वापस आया तो हजरत फरमाने लगे, देखो अब जो आ रहा है ये मुस्कुराता हुआ आ रहा है, इसकी मुस्कुराहट से हुजूर जितने राजी हुए होंगे ना, शायद मेरी हाजिरी से भी हुजूर इतने राजी ना होते। मैं चाहता हूँ बिरयानी बनवा के भेज दूं आपके। हजरत कहने लगे, मुझे ना भेज, किसी मदरसे में वो पैसा भेज दे, ताकि उस पैसे से बच्चे पढ़ने के करीब हो जाएं, तालीम हासिल कर सके। ये अल्लाह वालों के रास्ते होते, ये अल्लाह वालों के रास्ते होते। खुदा तौफीक दे तो कुरान वालों की खिदमत कीजिएगा, खिदमत कीजिएगा। जन्नत में जाना चाहते तो ये कहेंगे ना, एक कप चाय पिलाई थी, एक कप चाय। रब फरमाएगा, लाइन क्यों रुक गई? वो कहेंगे, मालिक ये रुके हुए हैं। ये क्यों रुक गए? कहा, ये इनसे कोई जन्नत में जाने बोल रहा है। रब फरमाएगा, इनसे पूछो ये क्या चाहता है? ये कहेंगे, मालिक तब तक नहीं जाना जब तक मैं इसे नहीं लेके जाऊंगा। रब का दरिया एक करम जोश में आएगा। रब फरमाएगा, तू एक की बात करता, पहचान पूरी लाइन में किने किने जानता है। तू जिन्हें जिन्हें कहता जाएगा, मैं उन्हें उन्हें जन्नत देता जाऊंगा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। ये हमारे